सलवा हसनैन, आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जमीन से टकराने वाला ताकतवर जियोमैग्नेटिक तूफान पूरी दुनिया में बिजली की बंदिश का बायस बन सकता है। अमेरिकी इदारे की वार्निंग। साइंसदानों ने खबरदार किया कि जमीन से टकराने वाला एक ताकतवर जियोमैग्नेटिक तूफान पूरी दुनिया में बिजली की बंदिश को जन्म दे सकता है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में कायम अमेरिका के नेशनल ओशनिंग एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी G4 जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉच को G5 में अपग्रेड कर दिया है, जो कि बड़े और ताकतवर नौइयत के तूफान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन के नजदीक ये एक सिलसिलावार तूफान है जो कई दिनों तक जारी रह सकता है। मरकज को आसमान में ये गैर मामूली इशारे जुमा की रात को मौसूल हुए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि तूफान का खदशा हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगा। बरकी मकनातीसी तूफान के हवाले से दुनिया भर के पावर प्लांट ऑपरेटर्स, खलाई जहाज एजेंसियों, फजाई कंपनियों समेत दीगर मुतालिका इदारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए अलर्ट किया है। हुकाम का कहना है कि यह वाक़या वसी पैमाने पर वोल्टेज कंट्रोल के मसाइल का सबब बन सकता है और खला के अलावा फ़िज़ाई ऑपरेशंस में खलल डाल सकता है। इसके अलावा यह दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट और रेडियो नेविगेशन में खलल पैदा कर सकता है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए पाक पंजाब न्यूज़। खबर शामिल करते हैं डाहरावाला से। डाहरावाला शहर और गर्दनवाह में कसाब माफिया बेलगाम, सरकारी नर्खनामे हवा में उड़ा दिए। मनमाने नरखों पर गोश्त की फरोख्त जारी। फोर्सी इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली, शहरी लूटने पर मजबूर। गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गई। कसाबों का ईद उल फितर से शुरू होने वाला लूट मार का सिलसिला अब तक जारी है। बटन 1600 से 1800 रुपये, जबकि बेफ 850 से 950 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। ईद उल फितर पर बेफ 1000 और मटन 2000 में फ़रोख्त होता रहा। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़, गरीब मजदूर महंगाई के हाथों बेबस। गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गई। गवर्नमेंट की जारी करदा नर्खनामे के मुताबिक कसाब गोश्त फरोख्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। गवर्नमेंट की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक बेफ 750 और मटन की 1400 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। गवर्नमेंट की जारी करदा कीमतों पर अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं करवाया जा रहा। अवाम को कसाबों के हाथों लूटने के लिए बेचारों मददगार छोड़ दिया गया है। अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ और मकामी इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर गवर्नमेंट की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक गोश्त की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। इज़हार ताज़ियत प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन तहसील शाहपुर के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद रियाज भट्टी रज़ालाही से वफ़ात पा गए। दुख की इस घड़ी में पीटा टीचर यूनान लवाहिकीन के साथ गम में शरीक हैं। लवाहिकीन से फातह ख़्वानी करते ये बात जनाब मंसूर अहमद फारूकी साहब सरपरस्त आला पंजाब ने उनके रहायशगाह रियाजुल खबीब कॉलोनी शाहपुर सदर में बयान की। ज़िले सदर चौधरी अब्दुल हफीज़ साहब ने कहा कि मरहूम के असातिज़ा कराम के लिए बेलौस खिदमात हमारे दिलों में उनकी याद हमेशा ताज़ा रखेगी। ज़िले ओहदेदारान मलिक ज़ाकिर, शाहिद महमूद, असलम बुच्चा के अलावा पीटा तहसील शाहपुर से चौधरी नदीम अख्तर सदर, इज़हार हुसैन हाशमी, जनरल सेक्रेटरी नायब सदर शौकत हयात साहब, मलिक शफी, काजी मोहम्मद अलियास, अनवर रशीद, गुलाम फरहत जोड़ा, मलिक तनवीर अहजर, मेहर मोहम्मद बख्श, अंसर, मलिक मुजफ्फर, मलिक मुजहूर साहब, साबिक प्रिंसिपल और हाफिज़ मोहम्मद उस्मान भी इस मौका पर मौजूद थे। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए हम सब तमाम असातिज़ा बरादरी दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। शोबा नशर व अशात प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन तहसील शाहपुर। खबर शामिल करते हैं सिंध से। हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़र सदारत कराची के तमाम अज़ला के मुंतखब नुमाइंदों का इजलास में MNAs, सेंट्रीज, MPAs, मीर कराची टाउन यूसीज के नुमाइंदगान और पार्टी वर्कर्स शरीक। इजलास में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खड़ू, जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी, सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह, सरदार शाह, सैयद गनी शाहीन, शेर अली और दिगर शरीक। MNAs में कादिर पटेल, नबील गबोल, हकीम बलोच, सेनेटर्स नदीम भुट्टो, मसरूर अहसन और दिगर की शिरकत। इजलास में पार्टी अहदेदारान और टिकट होल्डर्स की शिरकत। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सड़कें, अंडर पासिस, फ्लाईओवर्स और बरसाती नारे तामीर करवाए। मलेर एक्सप्रेस वे अभी ज़ेरे तामीर है, इंशाल्लाह इसका एक हिस्सा अगस्त में खोलेंगे। कराची के दही इलाकों में RO प्लांट, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन और सेहत की सहूलियात दें। कराची में अभी बहुत काम हो रहा है। हम कराची के खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। हमने कराची में अमन कायम किया।
कारोबारी सरगर्मियां बेहतर की। स्ट्रीट क्राइम और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जल्द मसला हल हो जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि शहर की तरक्की में पार्टी कारकुनों की तजावीज़ शामिल की जाएँ। वज़ीर आला ने बल्दियाती नुमाइंदों बिलखसूस टाउन्स को हिदायत की कि आवाम के मसाइल हल करें। TMA और यूनियन काउंसलर्स अपने अपने इलाकों में पानी निकासी और सफाई सुथराई के लिए काम करें। शहर में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद है, उनसे आप काम लें। वज़ीर आला की हिदायत, मुझे तमाम टाउन से काम के हवाले से अच्छी खबरें आनी चाहिए। कराची में एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कायम है। शहर में BRTs की मुख्तलिफ लाइनें तैयार हो रही हैं। पीपल्स बस सर्विस ने आवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात दी हैं। सबको मिलकर अवामी मफाद के काम करके शहर को खूबसूरत और सहूलियात से आरास्ता कर सकते हैं। इजलास में सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने मुंतखब नुमाइंदों कारकुनों को तजावीज़ देने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। कराची डिवीज़न के सदर सईद करी ने पार्टी कारकुनों को इजलास से मुतल्लिक बात की। कामुकी से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी GT रोड पर वाक़ यूटिलिटी स्टोर का मुलाजिम आसिफ कैश जमा करवाने के लिए बैंक में जा रहा था कि बैंक के सामने दो मुसल्लह डाकू ने उसे रोक लिया। उससे 80,000 रुपये नकदी छीन कर फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। याद रहे कि बैंक से रकम निकलवाकर या रकम जमा कराने वालों के साथ अरसा दराज से डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका और ना ही सिटी पुलिस की जानब से बैंक एरिया के इलाका जात में सिक्योरिटी का इंतजाम है, जिसकी वजह से शहरी में खौफ व हरास पाया जा रहा है। अवामी हलकों ने मुतालबा किया कि सिर्फ PI मूवमेंट पर नजर आने वाली पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नजर क्यों नहीं आती। अहकाम से मुतालबा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। पाक पंजाब न्यूज़ में खुश आमदीद खबर शामिल करते हैं। मरोड़ से सैयद नवीद अंजुम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी रोड मुज़म्मल एंड मुदस्सिर जनरल स्टोर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोड़ के सहाफ़ी ने रिबन काट कर जनरल स्टोर का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जहांगीर की ज़ेर सरपरस्ती मुज़म्मल एंड मुदस्सिर जनरल स्टोर का इफ्तिताह किया गया, जिसमें आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोड़ के सहाफ़ियों ने शिरकत की। मोहम्मद जहांगीर ने इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने इलाका मरोड़ की आवाम को अच्छा रिलीफ देते रहेंगे। मुनासिब रेट में प्लास्टिक की मुकम्मल वैरायटी फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल स्टोर की तमाम अशिया बाजार से मुनासिब कीमत पर देंगे। मुज़म्मल हुसैन और मोहम्मद जहांगीर ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे रिपोर्टर शेख आबिद नफीस के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल ज़िला सरगोदा के अकाबरीन के मुहर्रम के इंतज़ामी अमूर के सिलसिले में इमाम बारगाह कसरुल कायम में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अयाम हुक्म में तमाम जुलूस मजालिस के प्रोग्रामों में इंतज़ामी अमूर के बारे में लाया अमल तैयार किया गया। सरगोदा अज़ादारी के हवाले से इंतज़ामिया से मुलाकात के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई। आखिर में पाकिस्तान की सलामती और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ करवाई गई। इजलास में खिताब करते हुए ज़िले जनरल सेक्रेटरी इकरार हैदर शरासी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी कौंसिल का हर रुकन मुसलमानों के लिए दरमियान तमाम फ़िरक़ों में बाहमी मोहब्बत की फ़िज़ा को फ़रोग़ देने के लिए मसरूफ़ी अमल है। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हमारा नस्बुल ऐन है। कामुकी से राना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। डकैती की वारदात में मुज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग करके 30 साला शख्स को ज़ख्मी कर दिया। नवाहीगांव अजान चक का रहायशी अफजाल वल्द हनीफ शहर जा रहा था कि रास्ते में साधु की रोड पर वाक़ गाँव नांगरा के नज़दीक मोटरसाइकिल सवार दो डाकुओं ने उसे रोक लिया और उससे 80,000 रुपये छीन लिए। इस दौरान अफजाल ने शोर मचा दी और मुज़ाहमत शुरू कर दी, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग करके उसे ज़ख्मी कर दिया और फरार हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर ज़ख्मी को तबी इमदाद दी और हस्पताल पहुंचाया।